उड़द की पकौड़ी और ये उसके साथ भांगिया चटनी। तो हमारा एक प्रयास है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, बिस्लरी नहीं मिलती है, सोच का पानी पिलाते हैं हम लोग, सो से आरा पानी आता है और पहाड़ी खाने के लिए कुछ देते नहीं। चौसा, फाड़ा, चमोरी की कोदे की रोटी, भांग की चटनी। बादलों की ओर के ओर बनता 1.5 घंटे पकता है इसमें, तो आपको दाल पूरी पक्की मिलेगी। तो ये लड्डू है, लड्डू में खाना बनता है यहाँ पे। नमस्कार, आप देखना छीन हिमालय प्लस और मैं छूँ आप दगड़ी दीपिका गौड़। मैं आज आ रखी हूँ डिनियाली कैफ़े। आप लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे डिनियाली कैफ़े के काफ़ी चर्चा सुने होंगे और काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉगर यहाँ पे पहुँचे हैं डिनियाली कैफ़े में। जो भी वाइब्स है, उत्तराखंड हेवन के हैशटैग हम पोस्ट करते हैं, उत्तराखंड हेवन हम कहते हैं, पहाड़ी वाइब्स हम कहते हैं। जैसे कि हमारे वाद्य यंत्र आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, ढोल है, दमो है, मस्कबीन है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पहाड़ से जुड़ी हुई जो भी संस्कृति है वो आपको यहाँ पूरी मिलेगी। तो अभी हम आपको अंदर ले जाते हैं डिनियाली कैफ़े में, क्या कुछ खास है और यहाँ का जो पहाड़ी खाना है, पहाड़ी थाली है, तो वो भी काफ़ी फेमस है। कुछ दिन पहले जो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं यानी कि गौरव वासन स्वाद ऑफिशियल से, तो वो भी यहाँ पे पहुँचे थे और तमाम जो फूड ब्लॉगर हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं। और सारी वीडियो में आपसे मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने उत्तराखंडी जो उत्पाद हैं, उत्तराखंडी संस्कृति है, तो उसे प्लीज़ आप प्रमोट करिए, आगे पहुँचाइए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चारों धाम में से प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम भी है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हूबहू जो केदारनाथ मंदिर है, जो हिंदू धर्म में जो आस्था का प्रतीक है, तो केदारनाथ मंदिर भी आप देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सजाया हुआ है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ये जो छछरी है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे पाइन ट्री, पिरुल, तो यहाँ पे ये छछरी को भी यहाँ पे रखा हुआ है। होम डेकोर में भी आजकल इसे लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही आपको यहाँ पे डिनियाली कैफ़े का किचन दिखाई दे रहा होगा और बाहरी इसका ये मेन्यू है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम आइटम है यहाँ पे, जो थाली है, तो उनके जो प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो उसी बीच हमें यहाँ पे सर मिल गए हैं जो कि ऑर्डर दे रहे थे। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संजीव वर्मा है, मैं यहीं देहरादून शास्त्र से हूँ। हाँ जी। तो सर जैसे कि ये डिनियाली कैफ़े है, होम स्टे, तो हमारे पहाड़ का मतलब सब कुछ इसमें संजो रखा है। अगर मैं संस्कृति की बात करूँ या फिर हमारे खान पान की बात करूँ, कैसे लगता है आपको पहाड़ी खाना? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बल्कि ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं देखा जाए तो। ये तो नथानी जी का बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये सजो के रखा हुआ है इन्होंने। अगर आप चीज़ें देखें बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल पहाड़ी जो घर होते थे हमारे पहले, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। अब आपको ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन की जो है बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने जो पहले थे घर, उनके पुराने जो रहते थे, उन्होंने सब छोड़ दिया है। जी, मेरा नाम भरत है। वैसे मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली मैं घूमने आ रखा था। तो मेरे को यूट्यूब से या किसी चैनल से पता लगा था कि इस जगह के बारे में, कि गढ़वाली कल्चर वगैरह दिखाया गया यहाँ पर, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी आया हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब कि पुराने टाइप की जो चीज़ें पड़ी है गढ़वाल में जो यूज़ होती थी, जैसे कि यहाँ के पंखे हो गए या कुछ भी हो गया, तो उन्होंने सब कुछ यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, दिखा रखा है। तो अच्छा लगा यहाँ पर आके भी। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आएँ यहाँ पर, आके घूमें, उसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा अच्छे से देखें कि कैसा पुराना गढ़वाली कल्चर था, कैसा होता था। तो इस वक्त हमारे साथ डिनियाली कैफ़े के ऑनर मौजूद हैं नेथानी जी। नेथानी जी, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है हिमालय प्लस में। और क्या कॉन्सेप्ट है छो आप माइंड में कि मैं ते यन तरीका से बनाउण चेंदू राजधानी देहरादून में, जो कि पहाड़े छाप ची सुमैन यक दिखाऊं? तो आपको भी नमस्कार और आपको भी स्वागत है आपके डिनियाली में। तो ये हम प्रयास यन करिए कि नई जनरेशन है वो तो टाइम चाहिए तो ऐसे जाने को, तो टाइम बहुत लग दो 8-10 घंटा। तो हम कोशिश करिए कि जो हमारे पहाड़ के जो पुराना घर हो, संस्कृत हो, वैसे हम शहर के पास ले आएँ ताकि हमारी नई जनरेशन आके देख सके। ये हमारी इच्छा कारण ये शो ये हम जब कोई टाइम पर हम फ्री था तब हमने बनाए, तभी हमने रचना करी कि पहाड़ बेटे हमारे पुराना घर खरीदे हमने एक, वे हमने डिस्पेंडल करी, फिर एक ले गए थे स्मेल करी। नेथानी जी, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, कस्टमर्स पहुँच रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? जैसे कि अभी एक सर पंजाब से आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब पंजाब की संस्कृति अलग है और यहाँ उत्तराखंड गढ़वालियों की अलग है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या कि हमारे पहाड़ में आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया है कि हम कहीं भी जाते हैं, गुजरात जाते हैं तो चौकी जाने जाते हैं, तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए हमारे पास जो बाहर से स्टेट से बाहर से कोई आदमी आए तो हमारे
पहाड़ी खाने का, कल्चर का, एंसेस्टर कैसे रहते थे, तो वो एक जगह होनी चाहिए। तो पहाड़ तो हर टाइम जाने के लोगों के पास है नहीं, तो शहर के पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आदमी आके हमारे साथ जुड़ पाए, और हम इसमें सक्सेस भी हो रहे हैं, और हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, कुछ देर बिताते हैं, उनको अच्छा लगता है संस्कृति के बारे में, और उसमें आप भी प्रयास कर रहे हैं, आपका भी प्रयास सार्थक है कि आप लोग इस हमारी मुहिम को जो भी जहाँ हो रहा है उसको आगे पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। नेथानी जी, आपने अभी सही बात करी है पहाड़ी खान पान की। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहाड़ी खान पान के नाम पे अगर दूर दराज से यहाँ पे टूरिस्ट पहुंचते थे, उन्हें चाउमीन और मोमो ही बस खाने के लिए मिलता था, लेकिन आपका अच्छा प्रयास देख रही हूँ मैं, आपका मेन्यू अभी मैंने देखा, तमाम पहाड़ी उत्पाद हैं उसमें। तो हमारा एक प्रयास है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, बिस्लरी नहीं मिलती है, स्रोत का पानी पिलाते हैं हम लोग, जो स्रोत से आ रहा पानी आता है, और पहाड़ी खाने के लिए आप कुछ देते नहीं, चौसा, फाड़ा, झंगोरी, खीर, कोदे की रोटी, भांग की चटनी, भंगी चटनी, जो भी आप, कटहल का साग। हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी हमारे पौराणिक हमारे खाने हैं वो हम सर्व करते हैं। कोशिश ये है कि हम, और हमारी आइडियोलॉजी यही है कि हम इसको जब तक चलाएंगे, जब तक हमारे से होगा, हम सिर्फ पहाड़ी खाना को सर्व करेंगे, कोई बाहर की चीज़ नहीं सर्व करेंगे। और कोशिश की गई, घर भी ऐसा ही है, बर्तन भी वही कांचे के बर्तन हैं, और भड्डू में खाना बनाते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से खाना देते हैं, जो हमारे, तो मतलब वो जो रिलेट कर सकता है अपने रूट से कि हम ऐसे हम लोग रहते थे। ये प्रयास। तो ये कहावत बिल्कुल सच हो सकती है कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड को बचाएंगे। बिल्कुल 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 हो ही रहा है ये। डॉक्टर भी ये कह रहा है कि फाइबर खाना है आपको। हमारे घर की जो माता बहनें इसलिए स्ट्रांग थी, वो यही खाती थी, वो खाती तो बेमन से थी, खाती अच्छी चीज़, इसलिए वो स्ट्रांग है आज भी। अब आप देखो, सास पहले उठ रही है, बहू बाद में उठ रही है, क्यों? बहुत प्रोटीन भी खा रही है, एमबी भी खा रही है, क्योंकि उन्होंने ये सब शुद्ध चीज़ खाई है। नेथानी जी, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या ये डवर है। अच्छा। इसको इससे पूजा होती थी, इससे बजाते थे, सुना होगा आपने, जागर लगाने के लिए ये सब है। अच्छा, देवताओं को बुलाने के लिए। ये परोठी है, देखिए इसमें जब शादी होती थी, इसमें दही और 2 पकौड़ी बांधी जाती थी, ये पौना है एक, तो इसको भी एक आदमी माना जाता है। इसके बिना शादी भी अधूरी हाँ, तो ये भी एक आदमी, इसको टीका लगेगा। अगर 10 लोग 11 लोग जा रहे हैं, हाँ। 10 होंगे, 11वां ये है, इसको भी टीका बिठाई होगी। एक तरह से इसमें दही भर के 2 पकौड़ी, ये शुभ है, कोई फंक्शन शादी में ये जाएगा, साथ पौना इसको बोलते हैं। और रेडियो भी दिखाई दे रहा है, ये आपने पुरानी चीजें भी है, संभाल के रखी है। बिल्कुल संभाल के। ये आपका जो है, देखिए ये उखलियार है, इसी में लोग हाँ। धान वान कूटते थे, करते थे। तो कोशिश की गई है कि जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे, उनको यहाँ पे धरोहर रूप में दिखाया जाए। और ये पूरा मिट्टी का बनाया हुआ घर है, देखिए मुंगरी टंगी है यहाँ पे, मुंगरी टंगी हुई है, बिल्कुल जैसे गांव में ऐसा नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये पूरा वीडियो आप सभी ने गौर से देखा होगा, तो डिनियाली से जुड़ी हुई एक एक जानकारी हमने आपके साथ साझा करी, और डिनियाली के जो ऑनर है नेथानी जी, आपने सुना कि उनका क्या कॉन्सेप्ट था और क्या उनका माइंडसेट था जो उन्होंने यहाँ पे डिनियाली कैफ़े को इस्टेब्लिश किया है। और अगर मेन बात करूँ मैं, डिनियाली हमारे पहाड़ पे अमूमन तिवारी को कहा जाता है, छज्जे को कहा जाता है, तो ये वो डिनियाली ही। आप पीछे देख सकते हैं कि पठाल की आपको यहाँ पे छत दिखाई दे रही होगी। अमूमन आपने देखा होगा कि शहर में आपको लेंटर के घर दिखाई देते होंगे, लेकिन हमारे पहाड़ में आपको पठाल का दिखाई देगा। तो पीछे पठाल का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छत को तैयार किया गया है, और दूर दराज से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं पहाड़ी वाइब्स लेने के लिए। और जो लोग उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं या उत्तराखंड को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे दूर दराज से पहुँच रहे हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपनी सहयोगी हर्षित के साथ।